आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। भारत की एजेंसियों ने शदीद ज़लज़ले से मुतासिरा म्यांमार में यूहुलाथीन में मठ में बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। फौजी टीम कल से अपनी तिब्बी खिदमात शुरू कर देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 443 जजों समेत 582 जुडिशियल अफसरों के तबादले किए हैं। आज मुल्क भर में ईद उल फित्र पूरे मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। भारतीय फदाइया आज से यूनान में कसीर मुल्की फदाई मश्क में शिरकत करेगी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा ने मुत्तला किया है कि एनडीआरएफ की टीम ने म्यांमार की उस यूहुलाथीन मठ में बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं जहां तकरीबन 170 बौद्ध भिक्षु अब भी फंसे हुए हैं। वजारत खारजा ने बताया है कि फौज की टीम आज हॉस्पिटल की जगह का दौरा करेगी और कल अपनी तिब्बी खिदमात शुरू करेगी। जलजले से मुतासिरा म्यांमार ब्रह्मा ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर वजारत खारजा स्काई विला में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात करने की कोशिश भी कर रही है जहां 11 मंजिला इमारत के 4 टावर्स ढह गए थे। वजारत ने मजीद बताया है कि जहां राहत का सामान स्टेट महानायक कमेटी के एसजी को भी दिया जाएगा, जहां मठ के बाहर तकरीबन 2000 भिक्षु बैठे हुए हैं। वजारत ने यह भी बताया कि भारत उनके कयाम और खाने के लिए भारतीय बिरादरी के अरकान को मदद फराहम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 582 जुडिशियल अफसरों के तबादले किए हैं। जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं उनमें 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज साहिबान, सीनियर डिवीजन के 207 सिविल जजेस और जूनियर डिवीजन के 139 जज साहिबान शामिल हैं। साल 2025 में होने वाले जजों के तबादले के लिए हुक्म इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार सतीश कुमार पुष्कर ने कल शाम जारी किए। तबादला किए गए सभी जजेस को हिदायत दी गई है कि वो फौरन अपना अपना नया ओहदा संभाल लें। कानपुर में जजों की यह सबसे बड़ी तादाद है जिनका तबादला किया गया है। इसके अलावा अलीगढ़ से 11 जज साहिबान और बरेली से 5 जजों का भी तबादला कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को कटरा से कश्मीर तक के लिए 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल राब्ते के मुकम्मल होने पर कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल जम्मू में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे। वजीर आजम दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल का दौरा करेंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी कटरा से वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सर्विस पहले कटरा से चलेगी क्योंकि जम्मू स्टेशन पर तज़ीनकारी का काम जारी है। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा ट्रेन से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सफर के वक्त में नुमाया तौर पर कमी आएगी और खित्ते में राब्ते में भी बेहतरी आएगी। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में हिफाजती दस्तों और मावनवाजों के दरमियान एक झड़प में एक खातून मावनवाज हलाक हो गई। इत्तला के मुताबिक हिफाजती दस्तों की एक मुश्तरका टीम ने बीजापुर दांतेवाड़ा सरहदी जिले पर वाक़े जंगलाती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के दौरान आज सुबह मावनवाजों के साथ मुठभेड़ हो गई जिसमें खातून मावनवाज हलाक हो गई। हिफाजती दस्तों ने हलाक होने वाली खातून मावनवाज की लाश बरामद कर ली है और जाए मुठभेड़ से एक राइफल और कुछ धमाकाखेज मादा भी बरामद किया है। इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी है। आज ईद उल फित्र मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ये त्यौहार रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के इख्तिताम पर मनाया जाता है। अकीदतमंदों ने ईद की नमाज ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में अदा की। लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ जाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। दिल्ली में ईद की नमाज के लिए बड़े इज्तिमा जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए थे। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फेस्टिवल भाईचारे के जज्बे को मजबूती फराहम करता है और प्यार मोहब्बत और सखावत को इख्तियार करने का पैगाम देता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईद का त्यौहार लोगों को उनकी सकाफती गूनागूनियत से मजबूती फराहम करने और लोगों को उन आपसी रिश्तों की याद दिलाता है जो उन्हें जोड़ते हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस त्यौहार से उम्मीद, हम आहंगी और समाज में रहमदिली का जज्बा बढ़ेगा। उन्होंने जद्दोजहद भरी सबकी जिंदगी में खुशी और कामयाबी की दुआ की। तेलंगाना रियासत में ईद उल फित्र पूरे मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। रियासत भर में सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा हैदराबाद में ईदगाह मीर आलम में हुआ, जहां हजारों लोगों ने ईद की खुसूसी नमाज अदा की। निहायत जोशो खरोश और पाकीज़गी, नीज मजहबी अकीदत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ केरला के मुसलमान भी ईद उल फित्र मना रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग ईदगाहों पर जमा हुए। लोगों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद दी और दुआओं का तबादला किया। इस साल ईद उल फित्र के मौके पर मनशियात के खिलाफ एक अहम पैगाम दिया गया, जिससे सेहतमंद माशरे के अज़्म को तक़वियत मिली। कोची के मुकाम पर ईद उल फित्र की नमाज के बाद मनशियात की रोकथाम के लिए अहद किया गया। इसी तरह तिरुअनंतपुरम में ईदगाह में इमाम ने मुस्लिम बिरादरी पर जोर दिया कि वो मनशियात की रोकथाम के इक़दामात में एक अहम किरदार अदा करें। ईद उल फित्र के मौके पर मनशियात की रोकथाम के पैगाम के शामिल होने से पाकीज़गी, नज़्म ज़ब्त और कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के अक़दार को तक़वियत मिली। तिरुअनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारतीय फदाइया IAF आज से यूनान में शुरू होने वाली कसीर मुल्की फदाई मशक INIOCHOS में हिस्सा लेगी। यूनान की एयरफोर्स की मेजबानी में 12 रोजा ये मशक एलिस के तारीखी इलाके में फजाई अड्डे पर होगी। ये मशक 11 अप्रैल तक जारी रहेगी। भारतीय फदाइया के दस्ते में SU-30 MKI लड़ाका तैयारों के साथ साथ जंगी सलाहियत के हामिल IL-78 और C-17 तैयारे शामिल होंगे। ये मशक हिस्सा लेने वाली फजाई अफवाज के दरमियान बैनुल-अक़वामी ताउन, तालमेल और हम आहंगी को फरोग देगी। ये मशक मुश्तरका फजाई कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद करने, पेचीदा फजाई जंगी हालात में हिकमत अमली को बेहतर बनाने और कामकाज के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में बसीरत हासिल करने का मौका फराहम करेगी। इस मशक में भारतीय फदाइया की शिरकत न सिर्फ उसकी ऑपरेशनल सलाहियतों को मुस्तहकम करेगी, बल्कि शरीक ममालिक के दरमियान बाहमी सीखने और बेहतर तालमेल में भी मदद फराहम करेगी। ये मशक भारत की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद तक़वियत देगी और दोस्त मुल्कों के साथ मुश्तरका कार्रवाइयों में उसकी सलाहियतों को तक़वियत फराहम करेगी। कोयला कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज खासतौर पर जिलों और देही इलाकों के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो अपने स्टार्टअप्स और इंटरप्राइजेज के साथ आगे आएं। हैदराबाद में विकसित भारत इंटरप्रीनियर्स नेटवर्क ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत नौजवानों को अपने कारोबार और स्टार्टअप शुरू करने की हौसला अफजाई कर रही है, ताकि वो 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम कर सकें। जनाब रेड्डी ने मजीद कहा कि विकसित भारत एंटरप्रीनियर्स नेटवर्क जैसी तंजीमें नौजवानों को अपने कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी मदद, तरबियत और मदद फराहम कर रही हैं। नौजवानों को प्रोत्साहन करने के लिए विकसित भारत एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क के नाम पर आज हैदराबाद में संस्था शुरू किया है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन पर जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसी दृष्टि से ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, असेंबली हेडक्वार्टर्स में ज्यादा उपयोग हो सकता है। इसे काम से मेरा विश्वास है ये संस्था के द्वारा आने वाले दिन में ज्यादा लोग इसमें ट्रेनिंग लेंगे, ज्यादा लोगों को इच्छानुसार स्टार्टअप शुरू करने का प्रोत्साहन मिलेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुंबई को अभी भी टूर्नामेंट में पहली जीत की तलाश है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत की एजेंसियों ने शदीद ज़लज़ले से मुतासिरा म्यांमार में यूहुलाथीन मठ में बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। फौजी टीम कल से अपनी तिब्बी खिदमात शुरू कर देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 443 जजों समेत 582 जुडिशियल अफसरों के तबादले किए हैं। आज मुल्क भर में ईद उल फित्र पूरे मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। भारतीय फदाइया आज से यूनान में कसीर मुल्की फदाई मशक में शिरकत करेगी और IPL क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।